आपके जीवन में परमेश्वर का रूप काम करेगा। जहाँ जब भी राइट नाउ शैतानी ताकतें फेल हो जाए यीशु के नाम से, शैतान के प्रभाव खत्म हो जाए आपके घर से। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको मालूम है परमेश्वर आपसे बेटर करना जानता है। कोई भी आप बीमार है, परमेश्वर में देख रहे हैं। परमेश्वर अब आपको छूने जा रहे हैं। आपकी इस बात को छूना चाहें जिसके लिए आप आए। आपके जीवन में उदासी खत्म करने में परमेश्वर के प्लेस पे हो अभी आप। हालेलुया। वो आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ के आप अधिकारी सोचे वहाँ परमेश्वर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपके ड्रीम डन कर रहा है परमेश्वर। आवाज कम कर हड्डियों से रोग निकालेगा परमेश्वर। हड्डियों से रोग निकल जाएंगे। आपको चलना परमेश्वर की प्रेजेंस में वैसे जैसे परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के चलाए चलेंगे तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं जो शरीर के चलाए चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो नाश हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप आत्मा के चलाए चलोगे तो मैं कह रहा हूँ स्वर्ग में जो मुकुट है वो आपके लिए रखा है। हालेलुया। धरती पर भी आशीषित हो गए और स्वर्ग पर भी आशीषित हो गए। हालेलुया। इसलिए आपसे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके जीवन में अधूरा रहे। नहीं, सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा।
हालेलुया। अगर आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं कि हमारा कर्ज नहीं टूट रहा, हमारी शराब नहीं टूट रहे, हमारा कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि आज वो दिन है, परमेश्वर रौंद के रख देगा उसे। अब आज ही रौंद देगा परमेश्वर। प्रभु आपको इतना ऊंचा उठाने जा रहे हैं आज की मीटिंग के बाद कि आपके जो बोलते थे कि की मिले जवाब देने का टाइम आ गया। आज जवाब देने का टाइम आ गया। परमेश्वर आपको हर उस जीत जो आपको विक्ट्री चाहिए था, जिसके लिए आप उतावले थे, अभी तक नहीं मिला था, मैं कह रहा हूँ कि आज वो परमेश्वर मुहैया करेगा आपके लिए। तो नहीं हुआ, आप देखोगे अपनी लाइफ में पूरे होते हुए। आपने अधूरे में नहीं रहना। ऐसे नहीं रहना कि ऐसा सोचना नहीं कि आप छूट गए परमेश्वर से। मैं यहाँ पर एक एक जन की बात कर रहा हूँ। अगर आप आत्मा में हो तो परमेश्वर आज आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। आज ही खोलेगा, आज ही खोलेगा परमेश्वर। आपकी मीटिंग आपके बंधनों को तोड़ने का काम करेगा। आप थक गए, आप हार गए, आप कोई हल नहीं हो रहा, आप बिल्कुल प्रॉब्लम में चले गए, आपको नजर नहीं आ रहा और शैतान ने आपको यहाँ तक तोड़ दिया है। अब आपका दिल नहीं करता चर्च में जाने को, मन नहीं करता, बिल्कुल ऊपर के मन से आते हो आज होगा, आज होगा। मैं कहता हूँ अभी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात की, सबके लिए परमेश्वर बात कर रहे हैं। और अब ऐसा नहीं कि आपको बड़ी जबरदस्त प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बड़ा गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है बड़ी जबरदस्त और उसके ऊपर ऐसा उसको फंसा के उसके ऊपर हाथ रखना, नहीं। हालेलुया। अब एक ने आगे मुझसे बोला कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम, अब मैं प्रभु के आगे गिड़गिड़ाऊं तो ठीक नहीं। मैं ऐसे ही बोला, जा तेरा मैटर हल हो रहा है यीशु के नाम से। ये सरल है, आसान है। मैंने उसे उसी टाइम फ्री बोला, जा डन है तू, जा तेरा काम डन होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छुड़ाया और वो आजाद हो गया। हालेलुया। अगर आप अपनी बुद्धि से ना चलो, परमेश्वर के मन से चलो जैसा परमेश्वर चाहते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ, खुदा ने मुझसे बात की, एक भी जन ऐसा नहीं चर्च में जिसके पास अपने ऐसे, क्या बोलूं मैं, अपने लैंड ना हो यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसा प्रभु ने बोला। लेकिन लोगों का क्या, लोग दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, अपना माइंड लगा लिया, अपना दिमाग लगा लिया। छोड़ो। मैंने कितनों को मालूम है कि पास में 11 बजे आना है, 12 बजे आना है, हम 11:15 बजे चलेंगे। सुनो, आप लेट हो अपनी ब्लेसिंग से। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। आप लेट हो अपनी ब्लेसिंग से, आप लेट हो अपनी ग्लोरी पर, आप लेट हो अपनी विक्ट्री पर। आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर देख रहा है आपको। अगर आप परमेश्वर से चाहते हो कि हमें, मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ अच्छा करे, परमेश्वर मेरे जीवन को बढ़ाए, कैसा यहाँ से बोलते हैं प्लेस से, अब मैं जिसको बोलता हूँ, जा भाई तेरा ये काम, मैं आपको कहता हूँ जंग लगे हुए ताले खोल देगा परमेश्वर। जिस पे चाबियां गुम हो गई हैं, मिल नहीं रही, अब वो डेविल के अधीन है, वो इष्टा जिसको लोग पूजा करते हैं उसके अधीन है। मैं कहता हूँ आज वो दिन है, प्रभु खींच के लाएगा बाप। हालेलुया। आप किसी भी श्राप में हो, कोई भी पाप में हो, कोई भी अंधकार की शक्ति के नीचे हो, आज मेरा परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। हालेलुया। इसलिए आपने परमेश्वर की अधीनगी करनी है, किसी दास की नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है किसी ने आपके लिए जान दिया है, कुर्बान हुआ कोई स्लीपर बाप के लिए।
ऐसा हो सकता है कोई पास्टर किसी के लिए बलि दे दे? ऐसा हो सकता है? एक दूसरे के लिए बलि दे सकते हो कि तूने पाप किया मैं बलि देता हूँ ठीक हो जाएगा? ऐसा हुआ? ये किसने बलि दिया? और हम उसे सही टाइम नहीं देते अपना, हम उसे वो टाइम ही नहीं देते परमेश्वर को जो देना चाहिए। ठीक है, सब जरूरत है, सबके पास कुछ ना कुछ काम है, बिजी है सब, लेकिन जानते हो जब आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, कमिटमेंट नहीं, आपके सामने गोल है, आप एक ऐसा किक मारोगे गोल हो जाएगा, अब वहां से आप दूर हो, आप मार नहीं पाते, बॉल के पास चले जाते हैं, सामने आओ मार दोगे गोल हो जाएगा, आप कर नहीं पाते। क्यों? आप कमिटमेंट नहीं परमेश्वर के साथ। मैंने रात को यहाँ पर प्रेयर किया, तकरीबन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेगुलर प्रेयर की। कोई बच्चा सोया नहीं, यहाँ पर कोई भी सोया नहीं। मैं बताऊं, ये बच्चे छू लेंगे ना, आज आपकी रिपोर्टें बदल जाएंगी, ये बच्चे ही छूलेंगे आपको। हालेलुया, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके घर का, बचा नहीं रहेगा कुछ भी। कारण क्या कि समय परमेश्वर के साथ बांधा गया समय, अब वो समय बांधा है परमेश्वर के साथ, उस समय से परमेश्वर न्याय करेगा, और नहीं तो ऐसा इम्पॉसिबल है, हम देखते रह जाएंगे और शैतान अपना काम करके चला जाएगा। वो तो आया है, उसकी कैद में है, सभी लोग नशे में बहने हैं, कैद में। आपको मालूम है लोगों के घर खराब हुए पड़े हैं, लोग फंसे पड़े हैं कर्जों में, शराब में, अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब अंधकार की शक्तियां उन पर काम कर रही है, और मसीह लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे। हालेलुया, आपको पावर दिया, परमेश्वर ने पावर दिया। अब कितनों का ये प्लान है, अब उन्हें कैसा लगता है भाई, अब उन्हें लगता है मेरा हालात बदलेगा नहीं, शायद मेरे साथ ऐसा ही होगा, चेंज नहीं होगा, मैं क्या करूं, मेरे को ये हो गया वो हो गया। आपने अपने आप को चेंज नहीं किया सबसे पहले। हालेलुया, अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते तो शायद परमेश्वर आपकी बाजू पकड़ता और आप किसी पोजीशन पर खड़े होते। ऐसा नहीं किया। आज बहुत कुछ देने वाला है परमेश्वर आपको, बहुत कुछ देने वाला है परमेश्वर आपको। हालेलुया, उठाओ हाथों को हिलाओ, हिलाओ हिलाओ हाथों को हिलाओ। अपने मन को शुद्ध करो परमेश्वर के आगे। अगर आपने जिद रखी किसी बात की, अगर जिद है आपके अंदर कोई, आज वो समय है परमेश्वर के सामने छोड़ दो। आपको कोई तंग कर रहा है, सता रहा है, आप परमेश्वर के आगे छोड़ दो। बाइबल में लिखा किसी का हेल्प कर, किसी की मदद कर, ना कि उसे तंग कर, परेशान कर। अगर आप किसी की सपोर्ट करते हो, किसी की मदद करते हो और आपको मालूम नहीं किसकी मदद करनी है किसकी नहीं, आपका किया हुआ मदद भी रॉन्ग होगा। हालेलुया, और आपको मालूम नहीं शैतान अपना काम करा के वो तो बैठे हैं आपके हर वो प्लान को खींचने के लिए। तो ध्यान से सुनो, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हो, जब परमेश्वर के मसीह में होते हो, आप काम करते हो, होता क्या, परमेश्वर छुड़ाते हैं आपको। परमेश्वर आपको हर बीच छुड़ाता है, हर समय छुड़ाता है। अब आपको क्या होता है, अब मुझे यहाँ जाना नहीं चाहिए, मान लो एक प्लेस है, ये मुझे यहाँ जाना नहीं चाहिए, अब मैं प्रभु के मसीह से भरकर अब मैं यहाँ जाके खड़ा हूँ, होगा क्या, यहाँ जो मसा है वो रॉन्ग है। अब वो करेगा क्या, इधर से जो मैं लेके आया हूँ इधर खत्म हो जाएगा। हालेलुया, और आपको मालूम नहीं शैतान आपके जीवन में से वो चुरा लेता है जो आप लेकर परमेश्वर की प्रेजेंस से लेकर आते हो, उस बरकत को, उस आशीष को जो परमेश्वर देता है, उससे आप चुक जाते हो और शैतान वहां से आपको डिसमिस कर देता है और आप सत्ताब लेके गले में बैठे हो, ये पास्टर, वो पास्टर, फलाना पास्टर, अब ए डॉक्टर, ओ डॉक्टर, डॉक्टर दुनिया भर के हैं,
किसी ने बोला भाई फलाना डॉक्टर, उधर निकल गए। उससे भी किसी ने ज़्यादा बोला, उधर निकल गए। मैंने क्या बोला, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे गिड़गिड़ाने से हो जाता है सब कुछ, तो आप घर में बैठ के प्रार्थना कर लेते, फिर यहाँ आने का क्या जरूरत है? हाथ उठाना जो मेरे साथ सहमत है। सही है कि नहीं ये बात? अगर ऐसा गिड़गिड़ाना, रोना, तिलपना ऐसा परमेश्वर के सामने अगर प्रार्थना में सब कुछ हो जाता, तो परमेश्वर किसी को चर्च जाने की जरूरत नहीं थी। ये वही बात है कमिटमेंट की परमेश्वर के साथ जो आपने की। हालेलुया। कमिटमेंट में हमें हटना नहीं है। हालात जो मर्जी आए, जैसे मर्जी हालात आए, आपको मालूम है, कईयों को लगता होगा कि चलो मेरे बारे में हमेशा सबको धोखा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, सताव झेलता जाता था मैं। सताव प्रॉब्लम में रहते हुए खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था मैं। और जब मुझे प्रार्थना के लिए फोन आना, मैंने उसे बोलना, जा भाई परमेश्वर तेरा काम कर रहा है। हालेलुया। उस समय आप जांचे जाते हो, जिस समय आप दर्द में हो, पेन में, आप दूसरे के लिए क्या बोल रहे हो। हालेलुया। वो समय आपका पता चलता है कि आप परमेश्वर के हो या शैतान के हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के हो तो आपको मालूम नहीं उसने आपको दाख लता बनाया है। हालेलुया। वो आपको बढ़ाने के लिए, वो अब आप पे फल लगे रहेंगे, आपके फल कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। आप फलवंत व्यक्ति होंगे, आप फलवंत बहन होंगे, आप जहां जाएंगे वहां फलवंत कर देंगे आप। हालेलुया। हम वहां से चूक जाते हैं जब हमने उस वाचा को तोड़ा, परमेश्वर की वाचा को तोड़ा। हमेशा ही ऐसा होता है यार, हमेशा ही ऐसा होता है। कमिटमेंट में नहीं चलते लोग, उन्हें लगता है सब कुछ ऐसे ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपने जो परमेश्वर से प्रॉमिस किए उसके ऊपर खड़े रहो, अगर जल्द छूटना है। हालेलुया। वो आपको देख रहे हैं परमेश्वर। हाँ तो उठाओ, हिलाओ, थैंक यू जीसस, तारीफ करो परमेश्वर की। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं, आंखों को बंद करो। प्रभु आज मेरे विषय में, मेरे घर के बारे में सब कुछ भी छुपा नहीं बना। मैं अपनी राशन लिस्ट उसे फाड़ दी। अब तेरे हाथों में प्रभु, जो आप चाहते हैं मेरे जीवन में पूरा हो, वो मेरे जीवन में पूरा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। 24 आए थे। हाँ। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा मतलब परमेश्वर ने ठान लिया है, उसने शपथ खाई आपको ब्लेस कर दी। आमीन। उसने शपथ खाई आपको बाहर निकालने की, हर शाम से, हर बीमारी से, हर रोग से उसने शपथ खाई है और हमने समझा नहीं होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को समझते नहीं, अब एक इसका मतलब क्या, प्रभु हमें छुड़ाना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं परमेश्वर हमें, वो हमें अलग करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे समझे इस बात को हम।
परमेश्वर की इस बात को कैसे समझे कि उसने शपथ खाई है। अब अगर शपथ परमेश्वर ने खाई है तो हम ड्रग्स के नशे में क्यों हैं, पाप में क्यों हैं, बुराई में क्यों हैं, लड़ाई झगड़े में क्यों हैं, बीमारी में क्यों हैं? शपथ तो उसने खाई है। निस्संदेह मैंने तुम्हें ब्लेस करने की शपथ खाई है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें हर हिस्से में ब्लेस करूंगा। कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिस हिस्से में मैं काम नहीं करूंगा। पर ऐसा हुआ क्या कि हमारे जीवन में उदासी है, बीमारी है, कर्ज है, श्राप है। हालेलुया। अब होता ये सब कैसे है? तो इस तरीके से हो रहा है, परमेश्वर ने तो हमें छुड़ाया। अब उस समय का धन्यवाद करते हैं। देखो उस समय को याद करते हैं, क्रिसमस के समय को। उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना बेटा भेज दिया बलिदान होने के लिए। हालेलुया। उसने अपने बेटे को भेजा बलिदान। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर इसने पाप किया तो इनके बदले में ये माफ़ी दे दे, ऐसा ये बलि दे दे, ये बलि दे दे, या पास्टर कोई किसी के लिए बलि दे दे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पापी थे। कोई धरती पे ऐसा नहीं जो फ्रेश था, सबने पाप किया है। हालेलुया। सबने पाप किया है। अब मेरी बात सुनो, अब पाप किया है, उसका कारण क्या? कि परमेश्वर से दूर होते गए हैं जैसे जैसे पाप किया। अब हम बाप हैं, आप माँ हैं, आपको आपके बच्चे को अगर कुछ हो जाए, छोटा सा कुछ लग जाए, तो आपको कितनी चिंता होती है। मेरे पे आप खाना नहीं खाते कभी कभी। पति को कहते मुझसे बात मत कर, मेरी बेटी को चोट लगी, ये है, बुखार है। चिंता होती कि नहीं? अरे उसे कितनी चिंता होगी। उसके लोग गड्ढे में पड़े हैं, अरे वो व्यभिचार के नशे में है, बहनें नशे में हैं, अरे वो शराब में चल रहे हैं, वो गिर रहे हैं। हमें टेंशन है कि हमारा बच्चा अगर बेड से गिर जाए, हमें चिंता होती है। अब परमेश्वर का बच्चा वो पाप में गिर गया, वो व्यभिचार में गिर गया, वो गंदी आदतों में गिर गया है, प्रभु को चिंता नहीं? इसी विषय में शब्द खा रहा था क्या? नहीं, अरे वो उसको चिंता है। शैतान के चक्कर में फंसे हुए सब। शैतान ने सबके ऊपर जाल डाला हुआ है। कर्ज का जाल, व्यभिचार का जाल, शराब का जाल, अंधकार का जाल, उसने तो जाल डाला हुआ अपने लोगों पे। अब आप निकलोगे कैसे? अरे स्वर्ग में बाइबल में लिखा वो हमारा पिता है। कौन है वो? हमारा पिता। अब वो धरती के पिता को इतनी चिंता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, जो स्वर्ग में बैठा है, जिसने हमें रचा है। हम पेड़ से नहीं उगे, हम धरती से नहीं निकले, हमारा उसने स्वर्ग से डिक्लेयर किया, उसने स्वर्ग से हमें धरती पर भेजा। और हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के सामने? पाप, श्राप अब चलता जा रहा है, अंधकार आता जा रहा है, घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। उसका बाप शराबी था, उसके बच्चे शराबी। हाँ, अब पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चल रहा है। यदि मां नूं शुगर सी, उसकी नानी नूं शुगर सी, हुण कुड़ी नूं भी शुगर। एक ही नहीं। हालेलुया। अब शराब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब काटने वाला कोई नहीं। हालेलुया। अब शराब, कई तरीके के शराब हैं। आपको मालूम है बाइबल में लिखा, अगर आप कर्ज करने वाले, मतलब आप किसी पे कर्ज कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के लोग हो, आप किसी को कर्ज कर रहे हो, आप पे श्राप, वो भी श्राप है। आप मुंह से आप रॉन्ग बोल रहे हो, आप मुंह से गंदी बातें बोल रहे हो, आप अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझ रहे, आप अपने आप को डिसीजन मेकर समझ रहे हो, और हर हिस्से में आप फेल हो जाओगे। हर हिस्से में आप जिधर मर्जी जाओ, आप कामयाब नहीं होंगे। क्यों? आपने अपने आप को डिसीजन मेकर समझ लिया। अब आपने अपने पेरेंट्स को ठुकरा दिया, आपने पेरेंट्स को हटा दिया। अब पेरेंट्स को हटा के अब अपने आप अपनी मर्जी कर रहे हैं। जैसे हम स्वर्गीय बाप को हटा के हम चिट्टा पी रहे थे, हम गलत काम कर रहे थे, हम व्यभिचार कर रहे थे। हुआ क्या? बाप में गिर, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब हुआ क्या? वो शराब हमारे ऊपर आए, उस शराब के नीचे हम लोग आ गए। हालेलुया। अगर परमेश्वर का रूह अपने अंदर है, अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, हमने काम करना है, हमने देखना है हम अपने बच्चों को कौन सा पैसा खिला रहे हैं। हालेलुया। हम वो पैसा तो नहीं खिला रहे जो गलत है, रॉन्ग है, जो हमारा और तरीके से कमाया है, वो पैसा तो नहीं हम कर रहे। हमें देखना है
क्योंकि स्वर्ग में जो हमारा बाप है उसने हमारे लिए कुछ अलग प्रतिफल रखा है और उसने हमें अलग किया उन दुनिया के कामों से। उसने हर वो बुराई से अलग किया। क्या हम उसको देखते हैं, समझते हैं उसको, उस पर चलते हैं, हम उस तरीके से फोकस करते हैं परमेश्वर पर? नहीं। क्यों? उसने तो शपथ खाई है भाई, हमें वो ब्लेस करेगा हर हिस्से में। मैं तुम्हें निकालूंगा बाहर, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। उसने शपथ खाई है। और यहाँ शपथ खाई है दूसरी लोगों ने कि प्रभु हम कोई ना ऐसा काम करेंगे नहीं कि जो उंगली तेरे ऊपर ना जाए। हम हर काम गलत करेंगे। अरे देखना पड़ता है। अब लड़कियों को, बहनों, जो बहनें जवान है, उन्हें क्या लगता है कि हमारी लाइफ सेफ है, हम सेफ हैं। क्या घर में जो भी हम जो कर रहे हैं किसी को पता नहीं। आप पाप कर रहे हो, आप शादी से पहले पाप कर रहे हो, आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, आपको कभी ओरिजिनल जो स्वर्ग से डिक्लेयर किया परमेश्वर ने वो हस्बैंड नहीं मिलेगा। करो आप पाप। हालेलुया। अब शैतान ने अपना जाल बिछाया, आप उसके अंदर हो। अरे आपके अंदर इतनी बड़ी कमी है, आपने सोचा नहीं, आपने उसको ठुकरा दिया। सेनाओं का यहोवा कहता है कि तुम मेरी ओर देख। आप किसकी ओर देख रहे हैं? आपके फ्रेंड में आपको अपनी माँ नजर आ रही है। तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा प्यो। अब मुझे जिसने जन्म दिया उसे ठुकरा दिया। अब आपको आपके बाप की जगह आपका दोस्त लग रहा है। यार तू ही मेरा, जो मेरा बाप बोल रहा है वो तो पागल हो गया, वो तो हिल गया। तू मुझे कोई फैसला दे भाई, तू जो बोलेगा मैं वही करूँगा। मेरे बाप तो हिल गया। होता क्या? जो स्वर्ग में बैठा वो उदास है। उसने कुछ सोचा था आपके लिए, आपने उसको क्या किया? ठोकर मार दिया। हालेलुया। आपने ठोकर मार दिया। आप उस तरीके के हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में क्या। अब बुराइयों के बारे में लिखा गया, बाइबल में लिखा कि आप ना सूद दे ना सूद ले। आपको पैसा ब्याज पे नहीं लेना है, नहीं देना। हालेलुया। आप वो वचन तोड़ रहे हैं परमेश्वर का। अब आपके घर में खुशियां किधर से आए? आ सकते हैं? हाँ या ना? आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आपने, अगर कोई रो के दे रहा है तो किसी तरह दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाने की शपथ खाई है और आपने फंसाने की शपथ खाई लोगों को। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करे, ब्लेस करे, छुड़ाए, अगर परमेश्वर आपको ऊंचा करे, तो आपको क्या करना होगा? अलग होना होगा। जिस तरह यहोवा चाहते हैं वैसा चलना होगा। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? सोना नहीं। परमेश्वर आज इस मीटिंग का मतलब है आपके घर में ब्लेसिंग ये जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गलातियां 10 और 13। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गलातियों 3:13। हाँ जी। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। अब देखो हमारे लिए कौन श्राप उठाया? किसने? प्रभु यीशु ने। अब वो हमारे लिए लटकाया गया काट पर, है ना? हमारे लिए लटकाया गया वहां पर सलीब पर। हमने क्या किया था? गुनाह, पाप किया था। आपको मालूम है झूठ बोलना भी एक गुनाह है। 9 फल है, 9 फल है और 9 आज्ञाएं हैं बाइबल में। 10 आज्ञा, सॉरी 10 आज्ञा। उसमें से अगर एक को भी हम छोड़ते हैं तो हम 9 को नहीं मानते। आवाज सही कर भाई इसकी, तो हम नहीं, उसकी व्यवस्था पे नहीं चलते। हालेलुया। अब हम उस तरीके से नहीं है, आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे। अब वो श्राप में है। अब हम चल रहे हैं अपने दिमाग से। हमने अपने आप को चेंज कर लिया, हमने हालातों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूँ, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर को देखता हूँ कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं लोगों के जीवन में। जो अगर ऐसा सोच के बैठे हैं
कि भाई मैं यहीं तक सीमित हूँ, मेरी एक सीमा है, आपको परमेश्वर भी बढ़ा नहीं सकता। हालेलुया। अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आपको लैंड भी बढ़ा देगा परमेश्वर। हाँ? आपने सोच लिया कि हमारा 30 गज में बहुत बढ़िया है, आपको हजार गज को आपने ऐसा ब्रेक मार दिया। हालेलुया। अपने सपने को बड़ा करो। जब आपके सपने बड़े होंगे, ड्रीम बड़े होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा उसके बाद। हालेलुया। अब आपके लिए श्रापित हो गया कोई, कौन हुआ? उसने जिसने पहले बोला तो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए ठान लिया है, मैं अब छुड़ा के दम लूंगा है। उसके बाद उसने अपना ही बेटा दिया हमारे गुनाहों के लिए, बलिदान होने के लिए। अब हम उसकी कुर्बानी को नहीं जानते, तो उसने क्या किया? हमें क्या लगता है कि घर में अब बूढ़ी माँ है? बूढ़ी माँ है जो साड़ी माँ है, वही करिए में प्रार्थना, मेरे को क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? वो कर रही है प्रार्थना, बरकत आ रही है, आराम ना सो रही है। हालेलुया। मेरी मम्मी को भी लेना देना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं करती। हालेलुया। मैं दिन रात प्रार्थना में रहता हूँ यहाँ पर। हालेलुया। अब वो तो मुझे कभी कभी बोलती थल्ले भी आ जाकर कभी, ऐसा लगता तो उत्ते शिफ्ट हो गया। हाँ जी, फिर तो मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अब व्यवस्था के श्राप ये क्या है? आपने मुंह से बांध लिया। आपको मालूम है, अब आपके घर वालों ने बोला है कि इसके साथ नहीं खड़े होना, खड़े नहीं होना, दोस्ती नहीं बनानी। अब आपने उसे मूल्य ले लिया, क्या? व्यवस्था तोड़ दी, आप बैठे हो इनके साथ। अब डिसीजन आपने लेने में आप चूक गए। डिसीजन ले, आपको चाहिए क्या था? परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर ने आपके माँ बाप को आपके ऊपर अगुए ठहराया। बाइबल में लिखा, अगर अपने माँ बाप की आप आज्ञा नहीं करते, आप परमेश्वर के भी राज्य के काबिल नहीं। आप कुछ भी कर लो, जितने मर्जी रोजे रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, अगर आप अपने माँ बाप के अधीन नहीं हैं, आप धरती पे लंबा जी नहीं सकते हो और सुखी नहीं रहोगे आप। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए किसी ने श्राप, अब उसने जो स्वर्ग में बैठा उसने डिक्लेयर किया, अपने बेटे को श्राप काट पर लटकाया, हमारे लिए सलीब पर लटकाया। अब वो हमारे गुनाह थे, हमारे पाप थे। धरती पे सिंगल भी ऐसा कोई नहीं था जो हमारे पापों के लिए चढ़ जाता सूली पे। हालेलुया। बाइबल कहती है पहले बैल, कबूतर, बकरे, ऐसा भेड़, इनकी बलि चलती थी, पर हमारे लिए वो कुर्बान हो गया जिसका कोई कसूर नहीं था। कभी सोचा आपने? हर एक के क्वेश्चन होते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसे किया है प्रभु, मैं ऐसा क्यों, मेरे नाल क्यों ऐसा हो रहा, फलाना ढूंढा, ये वो सभी बातें करते, 150 तरह की बातें। लेकिन आप चूक जाते हो। हालेलुया। आप चूक जाते हो परमेश्वर को पहचानने में। आपको फलवंत करने वाला होता है, मुझे मालूम है, परमेश्वर ब्लेस करने वाला होता है, सेम टाइम आपके ऊपर डबल अटैक कर जाता है शैतान। आपने डिसीजन लिया ना प्रभु के साथ चलने का, वादा क्या था कि नहीं जी नहीं, आज जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा उथल पुथल क्या हुआ, आपने डिसीजन ले लिया, आप भूल गए कि आपके लिए कोई कुर्बान हुआ वहां पर। आपने मुझसे वादा नहीं किया था, आपने परमेश्वर से वादा किया था। आपने मुझे नहीं देखा था, आपने परमेश्वर को देखा। आज मैं भी थोड़ा सा जब प्रॉब्लम में आऊँ, मुसीबत में आऊँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि हाँ भाई, छठ पर क्या लेना देना है। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा ये। जिस
जिसने शपथ खाई है ना छुड़ाने की, उसने चुना है मुझे इस कामों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गलातिया केंद्रिक 5 नहीं सॉरी गलातिया केंद्रिक 13 पढ़ केंद्रिक 4 से 5। गलातियों 3:4-5। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता है तुम्हें सामर्थ के काम करता है। हालेलुया। क्या कहते तुमने ये दुख व्यर्थ ही उठाया? आपको लगता है कि दुख आपने परेशानी में उठाया? अब सालों साल हो गए लोगों को प्रभु में चलते हुए, कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं। अब उनसे पूछ लो, उनके हालात नहीं सही, कारण क्या? वो मिट गए। अब लोग बदल तो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, फलाने से उधर, अब पहचाना नहीं कभी। अभी खुदा से बात नहीं किया, प्रभु ये मेरे लिए सटीक है कि नहीं? हालेलुया, ये मेरे लिए फिट है, मुझे इसके साथ चलना चाहिए? कभी नहीं पूछा। अब चल रहे हैं। अब उसका वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना। अब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं कहता हूँ वो आज ही निकालेगा आपके लिए मार्ग, आज निकालेगा, आज ही निकालेगा। हालेलुया। हाँ जी, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, हाँ। जो तुम्हें आत्मा दान करता है तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से। अब उसने व्यर्थ नहीं आपके ऊपर आत्मा उड़ेला भाई, उसने आपको स्वर्ग से आत्मा दिया आपके ऊपर, उसका आत्मा आपके अंदर है। आप क्या करते हो? उसका आत्मा आपके अंदर है, आप क्या करते हो? मुंह से क्या बोलते? लड़ाई, कुड़कुड़ाहट, झगड़ा। आपको थोड़ा सा कोई बोले, आप लाल पीला रंग आपका नजर आने वाला होता है, थोड़ा सा कोई बोले तो सही, फिर आपका असली जो मसीह अंदर से बाहर आ रहा है, तेरी ऐसी की मैं बता दी तुझे, तुम मेरे इधर हो रहे हैं, ऐसा फिर तुम्हारे अंदर से निकलता है। ये मसीहत नहीं है। हमारे लिए सह गया वो सब कुछ। अब उसने आपको अपना आत्मा प्रदान किया, मतलब आपके अंदर उसने अपना आत्मा डाला। आप फिर ऐसे नहीं आए, आप दीवार से नहीं निकले, ऐसा बोतल से जिन जैसा नहीं निकले। आपको स्वर्ग से उसने डिजाइन किया, धरती पर भेजा आपके कर्मों के अनुसार। आप धरती पे आए हो, आप फंसे हुए हो, आप कोई किसी तरह की लस्ट में फंसा है, कोई पाप में फंसा है, कोई बुराई में फंसा है, कोई व्यभिचार में फंसा है, अब कोई गंदा बोलने में फंसा है। उसे फोन पे गंदा बातें करने में बहुत मजा आता है। इधर वचन सुना, उधर फोन पे बातें, हाँ एकदम बस उधर बातें चल रही है। अब आपको वो लत लग गई है, क्या बातें करने वाली, अब आपसे रहा नहीं जा रहा। आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर आपसे बात करने आया था, आपका फोन लगा हुआ था, काम किया, प्रभु वहां से हट गए, परमेश्वर वहां से हट गए, आप बातें कर रहे हैं वहां पर। आपको मालूम है ये जिंदगी उसने दी है आपको, परमेश्वर ने दी है ये जिंदगी। उसका वचन कहता है उसकी मर्जी के बिना आप उसकी स्तुति नहीं कर सकते, मालूम है? आप उसकी आराधना में नहीं बैठ सकते उसकी मर्जी के बिना। हालेलुया। अगर उसकी मर्जी है तो आप कर सकते हैं वो कामों को, उसकी मर्जी है तो वो सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में। अगर उसकी मर्जी नहीं, आपका सब कुछ व्यर्थ है। अब थोड़ा सा प्रेशर आने की देर है, आप पे क्रश पड़ने का देर है, आप प्रॉब्लम आने की देर है, आप पता चलता है आप कितना प्रभु के साथ आपका लव है। हालेलुया। उस टाइम आपका पता चलता है कि आप सच में परमेश्वर के हो कि किस तरीके के आपको। हालेलुया। और ये पहचान होती है, परमेश्वर स्वर्ग में बैठा आपकी पहचान करने के लिए धरती पर कि मेरा बेटा मेरी बेटी। प्रभु तो ऐसा कह रहा, पर बेटा बेटी अब किसी और का ही है। वो उसने अपनी माँ को भी छोड़ दिया, अपने बाप को भी छोड़ दिया, उसका बाप कोई और है, उसकी माँ कोई और है।
हालेलुया। क्योंकि अब आत्मा में नहीं, अब शरीर में चल रहे हैं। हालेलुया। गलातियां 3 और 6 और 7 और 8 एक-एक करके पढ़ाएंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसकी लिए धार्मिकता गिन गई। अब्राहम ने क्या किया? क्या किया? आप सो रहे हैं क्या? परमेश्वर पर विश्वास कितने सो रहे हैं? बोले हालेलुया। ये सो रहे हैं, नोट करो। थैंक यू जीसस। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? हाँ, सोना नहीं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब उसने परमेश्वर ने उसे छुड़ाया भी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छुड़ाया भी, ऊंचा भी किया, अलग भी किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना हुआ है। हालेलुया। आज पहचानना है अपने अपने आप को, आपका चुनाव हुआ कि नहीं। अगर जिंदगी ऐसे ही, अगर आप सोच, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, लाइफ आपको वो नहीं देती जिसे आप डिजर्व करते हो। लाइफ आपको वो देती जिससे आप फाइट करते हो। हालेलुया। अगर तो आपने शैतान के आगे घुटने लगा लिए, अब वो आपके जीवन में आ गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शैतान आ गया, अब अपने आप उसने आपको अपना बेटा बना लेना है, बहुत कुछ दे देना, बेटी बना लेना, बहुत कुछ दे देना। शैतान ऐसा है। अब विश्वास कैसे होगा भाई? कैसे होगा विश्वास? अच्छा, किसको मालूम है, किसको ऐसा मालूम है, वो ही बोले। अब माँ की दाल कितने खाती 3 दिन पहले? आपने खाया था माँ की दाल। अब इन लोगों ने नहीं खाया, ये उसका स्वाद बता देंगे? आप बता सकते हो कैसा था? नहीं ना? ऐसा ही है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ऐसा, चिकन चावल किसी ने खाया होगा, उसका टेस्ट अब जो मैं 2 दिन पहले खाया, अब उसका स्वाद नहीं बता सकते, या भिंडिया के ने 2 दिन पहले खा दिया, वो आज नहीं बता सकते, क्योंकि अलग है मैटर। अब इसी तरह का परमेश्वर है भाई। अब विश्वास कैसे होगा? बस सुनना, परमेश्वर को सुनना, 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 परमेश्वर को सुनते रहना, ये विश्वास है। जब आप सुनते रहोगे परमेश्वर को, वो आपके ऊपर दृष्टि कर देगा अपनी। हालेलुया। अब दूसरी होते सिद्धू मूसे वाले गाने सुनी जाओ, प्रभु का नाम लेके नहीं हो सकता है। तुम गाने सुनते रहो, फिल्मी दुनिया के सुनते रहो। अब वो फिल्मी दुनिया वाले, अब एक सैड सॉन्ग है, वो सैड सॉन्ग लाके, वो तो भाई रात को टीका लाके सुनते हैं। अब उसी का गाना सुन के इधर से मसीह झूम रहा है, हाँ ये गाना गाया है, अब उसका टीका इस पे भी असर कर रहा है। लाइफ में फेलियर उसकी है तो आपके में भी आएगा। हालेलुया। ये तय करता है हमारे पीछे कौन है, जिसका कोई कसूर नहीं, वो कुर्बान हुआ है। हालेलुया। अब आपको सुनते रहना परमेश्वर को। जब कहीं सुनो परमेश्वर को। टीवी ऑन करो, परमेश्वर को सुनो। कोई भी काम करो, परमेश्वर को सुनो। आपके परमेश्वर को सुनते जाना है, वचन को सुनते जाना है, प्रभु के वचन में घुसते जाना, घुसते जाना, घुसते जाना। एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको चुन लेगा और बाहर निकालेगा हर मुसीबत से। हालेलुया। आपको अपना नहीं बताना कि मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं पिंक रंग की शर्ट पानी है, नीले रंग की जीन पानी है, ऐसा का कुछ नहीं। आपने मुंह धोया नहीं, आप कैसे हो कैसे नहीं, आप नहाए हो नहीं, आप परमेश्वर के साथ सटीक हो जाओ। प्रभु आपका ये नहीं देखेगा, वो आपके अंदर के मन में देखेगा कि आप सही हो या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपके इनर में, आपके अंदर जो आत्मा डाला, उससे प्रभु आपको ब्लेस करता है। आप उससे सोचते क्या? हालेलुया। अगर तो आपने ये सोचा है बस इतने तक ही है मेरी जिंदगी। अगर मैं वो भाई टेम्पू वाले की बात करूं तो उनका जो लहजा था उनकी फैमिली का मुझसे बात करने का, वो इतने निराश थे, स्पिरिट में इतने निराश थे, वो उन आवाज़ नहीं निकलती थी। बस यही पास्टर जी बहुत फंसे हैं। सुनो, अगर तुम चुने हुए हो तो उसकी छाप आपके ऊपर होगी, उसका साइन आपके ऊपर होगा। हालेलुया।
अगर चुना है उसने आपको, अगर उसने चुना है, आप अंधेरे में भी खड़े हो जाओ, वहां पर वो लाइट ऑन कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप दूर से दिखोगे कि उसका चुना हुआ है, ये उसका चुना हुआ है। आपकी लाइफ में जहां अंधेरा वो उजाला कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्यों? सवचन कहता है मैं ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कहाँ चलेगा? ज्योति, और अंधेरे में नहीं चलेगा। हालेलुया। लोगों के जीवन में अंधेरा है, पास्टर जी हमारा ये काम नहीं है, अंधेरा। अब वो अपने काम के खुद कारण है। जब यहाँ से प्लेस में डिक्लेयर कर रहा था कि प्रभु ये करने जा रहा है, तब उन्होंने सुना नहीं। तब फलानी ने कहा सूट बहुत अच्छा पाया, कितों लेता है, चुट्टी बड़ी बढ़िया तेरी, बड़े प्रेर में हो आप। हालेलुया। ऐसा नहीं, आप जिस काम के लिए आए हो उसके लिए, उसको लेके, उसकी बरकत को बिना लिए आप हिलो मत। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, अब रात की बात बता रहा हूँ, तो बच्चे रोने लग गए, छड़ दो जी, बहुत हो गया हूँ। हालेलुया। लगातार हम यहाँ घूम के प्रेयर कर रहे थे, कम से कम 74 मिनट हमने कैलकुलेशन किया तो 5.5 किलोमीटर पैदल चल चुके थे रात को हम यहाँ पर। हालेलुया। अब उसमें बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, कोई पानी नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बीच में मैं खुद थकता डी ऐसी की तैसी, निकलना नहीं किसी ने तो। हालेलुया। और प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। मैं आपको कह रहा हूँ उस गोल चक्कर में आज शैतान को फंसा के मारेंगे इधर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हाँ जी, आगे आप ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। कौन है? जो विश्वास करने वाले हैं, जिसका तो विश्वास है कि प्रभु मेरे जीवन में तू काम करेगा, आज ही करेगा। मैं कहता हूँ डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आज ही करेगा, आज ही, आज ही, आज ही करेगा परमेश्वर, जिसका तो विश्वास है। हालेलुया। जोड़ीदार से उन्होंने पूछा कि ਤੁਹਾਡੀ चर्च किन्नियां के टेस्ट बनी होंगी है। मैंने बोला भाई यार कदी कदी तो 7-8 होंदियां, कदी 9 भी होंदियां। वो कहते कि तुसी 2-3 रोक लिया करो अगले संडे में। और मैं कहा भाई साहब वो आंधी की तरह काम कर रहा है, वो खुद जॉब कर रहा है। हालेलुया। आने वाला समय ऐसा मैं बता रहा हूँ कि टाइम ऐसा होगा कि सुबह से वर्शिप के लिए हमें आधा घंटा ही लगेगा, हर सेकंड टेस्टमनी होगी, हर सेकंड। जो समय है ना वो 2.5-3 घंटे अगर हम टेस्टमनी भी दिखाते रहे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। अब किसी ने अपना बीज लगाया, किसी ने बीज बोया, है ना, बीज बोने वाले ने बीज बोया, अब उसने खराब जमीन पर बो दिया, वो फलवंत नहीं हुआ, फल नहीं आया उसको। हालेलुया। और आपका विश्वास है सर कि खराब जमीन पर उगेगा नहीं? मैं कहता हूं अगर तुम्हारे साथ यीशु है तो हवा में बीज होगा ना, वहां भी फलवंत हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर हवा में होगा ना, ना धरती होगी, ना आसमान होगा, ना उसे पानी होगा, ना उसे धूप, मतलब ऐसा कुछ नहीं, उस पर धूप पड़े, उस पर धूप पड़े, उस पर सब कुछ पड़े, मैं कहता हूं उसका टेढ़ा नहीं कर सकती बाल, जिसके साथ ये होगा। हालेलुया। खड़े हो जाओ। अब्राहम को चुना छुड़ाने के लिए। आज भी परमेश्वर देखता है कोई उसके तरीके हैं जिसे मैं छुड़ाऊं। आज भी परमेश्वर जानता है कोई उसके तरीके हैं कि मैं उसे छुड़ाऊं। मुझे टीम में लोग चाहिए। अगर आप में से कोई प्रभु के काम के लिए आगे आना चाहता है तो ये लड़का है या ये है, इससे मिलो। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस किए बिना छोड़ेगा नहीं उसके बाद। हालेलुया। आप सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर की, हमें जरूरत है लोगों की जो प्रभु का काम करने चाहें। हालेलुया। अब आगे
जो नेक्स्ट मीटिंग है, मतलब अगली मीटिंग है, उस मीटिंग में मैं फिर से उस ऑयल को दूंगा जो परमेश्वर का आपने सुना टेस्टमनी ऑयल का, वो हर एक के घर में ऑयल जाए यीशु के नाम से। ऑयल मीटिंग करेंगे हम, हालेलुया। और उसका डिक्लेयर्स होगा, पाप जो पाप में है, जिनकी लाइफ में सुधार नहीं है, पाप में है, आपकी उम्र ज़्यादा है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, आपको दृढ़ कर देगा परमेश्वर उसके बाद। श्राप नहीं लोगे आप, हालेलुया। पेट को चला लो, नाश करो, नाश करो। अब ये जान लो, जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। अगर आप विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के हैं, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि बिना विश्वास के कुछ हो सकता नहीं। जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है, हालेलुया। बाइबल में लिखा अब्राहम 91 साल का हो गया था, उसके पास कोई बेटी नहीं था। और बाइबल कहती है कि प्रभु के दूत ने आके जब उसे बोला तो अब्राहम की जो वाइफ थी, उनका जो यूट्रस था वो सूख गया था। उनको जो लेडीज बहनों को जो पीरियड आते वो बंद हो गए थे, उसका यूट्रस सूख गया, स्लिंग हो गया और पीरियड बंद हो गए। तो उस टाइम दूत जब उसे आवाज लगा रहे थे ना, सारा सारा सारा, वो उसका यूट्रस आ रहा था, नसे फिर से बेबी ट्यूब जो वो प्रेग्नेंट हो रही थी उस टाइम, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था कि रेते को उठा ले, इसकी अगर तू कल गिनती कर ले इतनी औलाद होगी तेरी। हम उसी में से आते हैं, हालेलुया। हम उसी में से हैं, अब्राहम के उस जो रेते उठाया था उसमें से कम गिनती नहीं हुआ था। अरे आप भी इतने होंगे कि आपकी गिनती नहीं होगी यीशु के नाम से। अरे आपकी गिनती करने वाले, काउंटिंग करने वाले थक जाएंगे, उनके कैलकुलेटर खत्म हो जाएंगे। आपका चुनाव परमेश्वर ने किया है, आप नीचे नहीं जा सकते, आप ऊंचा जाओगे यीशु के नाम से, हालेलुया। आपको पोजीशन परमेश्वर की ओर से मिली है और आपने पोजीशन का डिसऑनर किया। सुनो, तो आप उसी चालाक लोमड़ी की तरह हैं, हालेलुया। आपने परमेश्वर की पोजीशन का डिसऑनर किया। आपको मालूम है परमेश्वर आपसे बेटर करना जानता है, आपसे बढ़िया करना जानता है परमेश्वर, हालेलुया। हाथों को उठाओ आप। पवित्र शास्त्र में, हाँ, पवित्र शास्त्र में पहले से यह जानकर कि हाँ। परमेश्वर अन्य जातियों को हाँ, विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया गया हाँ। कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। अब देखो, परमेश्वर ने पहले से डिक्लेयर कर दिया था पवित्र शास्त्र में, अन्य जातियां जो प्रभु को नहीं जानते, लोग जो कहते हैं हम परमेश्वर को नहीं जानते, जैसे मैं भी अन्य जाति से हूँ, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारा दूसरा टाइटल, हम दूसरे तरीके से मानते थे। अब हमने, उसने क्या किया, धर्मशास्त्र में पहले ही लिखा है कि अन्य जाति लोग भी उसमें आशीष पाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप सब बरकत पाओगे यीशु के नाम में, आप सब आशीष पाओगे यीशु के नाम में। सब 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 in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया। हाथों को उठाओ, हिलाओ, आंखों को बंद करो। अपना विश्वास बनाओ आज परमेश्वर के प्रति। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के अच्छे कलाम के लिए उसकी तारीफ करें।
दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। शैतान तो जिस हिस्से में भी है, मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आंखों को बंद करो, मुझे मत देखो, परमेश्वर को देखो। शैतान तुम्हें जकड़ा हुआ है और तू सोचता है कि ऐसा ही होगा। मैं उसका चुना हुआ, मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, आज ही मैटर चेंज यीशु मसीह के सामने। आज ही इसकी आत्मा का प्रभाव देखोगे आप। आज वो आपको ब्लेस करेगा, छुड़ाएगा, डेविल के अटैक से बाहर लाएगा। शैतानी ताकतें फेल हो जाए यीशु के नाम से। शैतान के प्रभाव खत्म हो जाए आपके घर से। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप बोलो कि मेरे घर से जादू टोना निकल जाए यीशु के नाम से। बोलो 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 बोलो, मेरे बच्चों से निकल जाए, बोलो, मेरे बिजनेस से, हमारे काम बिजनेस से निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। जाए यीशु मसीह के नाम से जाए, हमारे बच्चों से निकल जाए, हमारी फैमिली से निकल जाए, हमारे परिवार से निकल जाए, हमारे घर से जाए, हमारे बिजनेस, हमारे काम से, हमारी सेवकाई से जाए, यीशु के नाम से जाए। ऑनलाइन आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके जीवन में परमेश्वर का रूप काम करेगा आज अभी राइट नाउ इन जीसस नेम। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आप भी तोड़े अपने जादू टोना, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस से, आपकी फैमिली से, और हर तरह के फेलियर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाते रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके ऊपर परमेश्वर का लहू आ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हाथों को उठाओ, लहू लहू। आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को, बैठो नहीं, खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ। जीसस, थैंक यू जीसस। आप गर्दन ऐसे हिला नहीं सकते थे, आप चेक करो, परमेश्वर छू रहा है आपको। आपकी गर्दन में प्रॉब्लम, सर्वाइकल जैसा आपको लगता था, आप चेक करो, अभी अभी छू आपको परमेश्वर है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, अभी आपको छुआ, तो आपका गर्दन का पेन छोड़ के जा चुका है आपको। परमेश्वर आपको छू रहे हैं, ध्यान रखो। अलर्ट रहो, सताव खत्म हुआ, आपके घर का सताव खत्म हुआ। आप चेक करो, आप चेक करो, परमेश्वर आपको छू रहा है। आप ब्लड के ड्रीम देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि चींटी ब्लड में, आपको लगता है कि खून 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 आप सपने में देखते हो। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, आप ब्लड जब देखते हो आपके साथ, आप शुगन क्या बोलते हैं उसे, अल्टर होता है, उसके बाद आप गड़बड़ होता है, उसके बाद परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आप उस आत्मा के ऊपर परमेश्वर अटैक कर रहे हैं यीशु के नाम से। जीवन आपको जी उठने की सामर्थ ब्लेस कर रही है, जी उठने की सामर्थ ब्लेस कर रही है यीशु के नाम से। शाबरा बस शाबना खमा शाबरो खोदरो खोदरो। चेक करो, चेक करो, चेक करो, आपके दोनों पेट की प्रॉब्लम छोड़कर जा रही हैं। आपको परमेश्वर का लहू छुड़ा रहे हैं। आप जो नहीं कर सकते वो कर देखो, परमेश्वर आपको छू रहे हैं। जो नहीं कर सकते वो कर देखो, छू रहा है परमेश्वर। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, यीशु आ गया है। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को।
यीशु के लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। वी ब्लेस माइटी नेम ऑफ जीसस, वी ब्लेस माइटी नेम ऑफ जीसस। छुटकारा हीलिंग परमेश्वर आपकी ओर से है। आप आज़ाद कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं और खुदावंद हर श्राप से बाहर निकाल रहे हैं। उस मौत के जंग को यीशु के लहू में ख़त्म कर दें द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु आपकी दया को मैं इन सबके ऊपर रिलीज करता हूँ। बैड न्यूज़ को मानते हैं, गुड न्यूज़ को खोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वी ब्लेस माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जहाँ जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, आप आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, आप बरकत को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।